नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले 25 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3 का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले। तो अगर आपको वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए एग्जाम्पिक्स यूट्यूब चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा दिया है पहले ही 39 शिफ्ट का, यानी कि टोटल शिफ्ट का। ओके, अगर आपको कंपाइलेशन देखना है तो ये वीडियो को आप जारी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप आइए प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज मैंने अपने इसको कैटेगराइज किया है। बाकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। भाई कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर ये लिंक, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, जबकि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल कितना है 32 है। दोनों संख्याओं के घनों का घनात्मक अंतर ज्ञात करना है। देखो हमें दे रखा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ये 1728 है। तो यहाँ से x प्लस वाई हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, इसका ले लेंगे ये तो हो जाएगा कितना आपका 12, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है। और एक्स वाई हमें दे रखा है कितना 32। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि एक्स वाई 12 है और एक्स वाई 32 है, तो 8 गुना 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और 8 गुना 4 32। तो बोला गया है कि इन संख्याओं का घनों का अंतर ज्ञात कीजिए। 8 का घन कितना होता है 512, माइनस का 4 का घन 64, 12 में से 4 जाएगा 8, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 4। तो 448 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे जो सिंपलेस्ट वैल्यू है एक्स की, वो मान लेनी है। तो एक्स की सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू मैं 1 मानता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा 1 के स्क्वायर 1, माइनस का 2, माइनस का 63, यानी कि 65 माइनस 1 करेंगे 64, माइनस का 64 बटे में। यहाँ पर कितना होगा 49 प्लस 1 50, और 14 कितना हो जाएगा 64, कट कर आ जाएगा माइनस का 1। जो भी ऑप्शन माइनस का 1 सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये 10 बटे में 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो 8 बटे में 6 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर रखूंगा तो अगेन इसका जस्ट अपोजिट, तो ये कहाँ से होगा। यहाँ पर रखता हूँ तो माइनस 8 बटे में 8, यानी कि माइनस का 1, यही ऑप्शन दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपन में 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस कोस थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा, अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं तो ए माइनस का बी ए प्लस का बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नीचे में आ जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 माइनस, या फिर इसमें एक स्टेप जोड़ ही देता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें रूट में चल रही है, ठीक है, ये भी रूट में है क्योंकि यहाँ पर रूट है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसको लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा बटे में इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही आएगा। तो 1 अपन में साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और कोस अपन में साइन क्या होता है भाई आपका कोट थीटा होता है। तो ये इसका वैल्यू निकल कर आया, कितना निकल कर आया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि 5 जिलों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है 1,36,000। जिला सी और डी में कंपनी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो सी जो है ग्रे कलर का है और डी जो है येलो कलर का है। डी में 30% और सी में 15%। अगर मैं इनको ऐड करूं तो हो जाएगा कितना 45%। तो सिंपल हमें 1,36,000 का 45% निकालना है। निकाल लेते हैं भाई। अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो हो जाएगा कितना आपका 6 चौके 24, 4 12, 12 2 14,
और 4 और एक 5, और यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका 0 और एक और 0, 54,400। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 6 5 30, 6 5 30, एक 0 तो यहाँ से आएगा ही, और 5 15, 3 18, और 5 3 8, तो हो जाएगा 0 0, 8 4 12, 8 4 12, एक 13, 5 1 6, 63,200। कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर 6 होगा भाई, इसको सही से लिख देता हूँ, 0 8 8 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 1, 6 4 10 1 11, 61,200 जो है महिलाओं की कार्यरत संख्या है, सी और डी को मिलाकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट का अंतर कितना है, 220 रुपये है। तो आपको वो राशि ज्ञात करनी है। एक तो पहले केस में वो बोल रहा है कि 40% का छूट है, दूसरे केस में बोल रहा है कि 30% का सक्सेसिव छूट है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने आपको बता के रखा है, लिख भी देता हूँ, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे में 100। अगर मैं इसका एक्चुअल छूट निकालूं तो 30 प्लस 30 कितना होता है 60, और माइनस का 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 51%। अब एक छूट आपको 51% है, एक छूट आपका कितना है 40% है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 11%। और 11% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 220 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपये। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 2000 रुपये। कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये, और 2000 रुपये ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पूरे के उसकी जो बिल की राशि है कितनी है, 2000 रुपये। ये कह रहा है कि इफ एक्स वाई प्लस 1 अपन में वाई 4 दिया गया है, वाई के पावर 6 प्लस 1 अपन में वाई के पावर 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो स्क्वायर अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस 1 अपन में वाई स्क्वायर निकाल कर अगर मैं इसका क्यू कर देता हूँ तो मेरी बात बन जाएगी। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपन में वाई स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 14 हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 1 अपन में वाई स्क्वायर, ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 14। अब इसका क्यू करेंगे, वाई के पावर स्क्वायर प्लस 1 अपन में वाई स्क्वायर। अगर मैं इसका क्यू करूंगा, 14 का क्यू करूंगा, कितना हो जाएगा आपका, देखो इसका क्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का क्यू माइनस का 3 है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो कि ए का क्यू माइनस का 3, ए को अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो ए का स्क्वायर माइनस का 3 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो y के पावर 6 प्लस 1 अपन में y के पावर 6, ये हो जाएगा कितना आपका 14, 196 माइनस का 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू 193, ये हो जाएगा 14 42। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2702। ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो आप यूनिट डिजिट को देखिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया फिर डिजिट सम का यूज कीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक कुशल है, बी सामान्य कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यदि ए और बी एक साथ मिल जाए तो कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दो बंदे हैं, ए और बी है, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, 50% मोर एफिशिएंट देन बी। 50% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर बी जो 2 है तो ए जो है ए का एफिशिएंसी कितना होगा, इससे 50% ज़्यादा है यानी कि +1 ज़्यादा है यानी कि ये 3 है। अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आया। बी जो है सामान्य कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो हो जाएगा कितना आपका 40। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 40। अब बोला गया है, इस लाइन को पढ़िए कि ए और बी जो है साथ मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 5। टोटल वर्क हमारा कितना है 40 बटे में 5 करेंगे, हो जाएगा कितना आपका 8। तो जो काम जो समाप्त होगा कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन ये कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर लंबाई के चाप से बनी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो हमें क्या लेंथ दे रखा है और रेडियस, तो यहाँ से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या फिर जो लेंथ यहाँ पर दे रहा है ना, इसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर, और एक इसके बराबर है 12 के बराबर है। तो यहाँ से आर की जगह पर हमें 8 लिख देंगे, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थीटा इंटू 2 पाई इंटू 8 के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 गुना 12। देखो 8 से ये कटेगा कितने बार में, 45 बार में जाएगा, और 2 से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में जाएगा। तो थीटा इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 45 इंटू 6 आ जाएगी ना। अब देखो यहाँ से अब इसका एरिया निकालो, एरिया इक्वल्स टू अभी मैंने बताया थीटा बटे 360 के स्क्वायर होता है। तो थीटा और पाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं 45 गुना 6, और आर कितना आपका 8 गुना 8 है, बटे में कितना आपका 360। तो 8 से ये 45 बार में जाएगा, और ये 45 से कट जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। जो अंतिम मूल्य है 540 रुपये, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, मान लो कि 100 रुपये है उसका प्राइमरी प्राइस, यानी कि जो शुरुआत में प्राइस था वो 100 रुपये था। 10% की कमी की गई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से 1 कम किया गया यानी कि 9/10 हो गया। 20% की वृद्धि की गई, 1/5 इसकी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुई, 5 पे 1 वृद्धि की गई यानी कि 6/5 हो गए, और एक किसके बराबर है, 540 के बराबर है। 9 से कटेगा कितने बार में, 9 छक 54, 60 बार में, 6 से कटेगा ये 10 बार में। देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 गुना 5 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 500। तो जो उसका क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 500 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू में दे रखी है, 2 पाई आर एच की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 2640 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 गुना 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12, इक्वल्स टू हो जाएगा 2640, और इस 7 को मैं यहाँ पर ला देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं 2 से इसको काटना चाहूँ तो 2 एक कम 2, 3 2 0, ये 12 से भी कट जाएगा 110 बार में, 11 हाँ 110, 11 दूनी का 22, 2 कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आई आर की 35 आ गई। अब मैं यहाँ से निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 इंटू 35 गुना 35 गुना 12, यही होगा। 7 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में कटेगा। 22 5 अगेन 110 होता है, और ये 12 5 60 और 12 3 36, 6 42। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो 11 दूनी का 22 और 11 से 44, 2 46, 46,200, 46,200 ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 46,200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें ऑफ है तो ऑफ का क्रिया सबसे पहले करेंगे, 6 दूनी का 12 प्लस 3 माइनस 12 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9। तो यहाँ पर जो वैल्यू भाई माइनस का 9 भाई, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, तो 9 माइनस का 9 माइनस का 18, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 और माइनस का 18 माइनस का 20, यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 20, माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो 100 भागा 10 प्लस में 20,
10 से जाएगा 10 बार में, 10 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 30। आंसर क्या आएगा आपका 30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको ज्ञात करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? जो रेशियो यहाँ से होगा, जो वही रेशियो यहाँ का इसका होगा। तो ये इसका 4 गुना है ना, तो यही इसका 4 गुना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 52। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 8/32 बराबर ये हो जाएगा कितना 13/x। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 32 गुना 13/8, ये जाएगा 4 बार में, और x की वैल्यू आ गई 52। तो यहाँ से भी कर सकते हो। सिंपल आपको याद रखना है कि जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपए की जो राशि है 4 वर्ष के बाद अमाउंट के रूप में 10,200 देगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना इसे मिल रहा है भाई? इंटरेस्ट मिल रहा है कितना आपका, ये 200 और ये 1, कितना हो जाएगा आपका 1900, 1200 हो जाएगा। 1200 यहाँ पर इसे मिल रहा है ब्याज। और रेट निकाल सकते हैं यहाँ से। रेट क्या हो जाएगा आपका, ब्याज गुना 100 बटे में टाइम कितना हो जाएगा आपका 4, और मूलधन कितना है यानी कि प्रिंसिपल कितना है 9,000। 3 जीरो यहाँ से काट देंगे, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3, और ये 10। तो जो रेट निकल कर आया 3 सही 1/3% का। रेट कितना का है 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जब x के पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है, आप x की मिनिमम वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1 के पावर 17 तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 बटे में यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 बटे में 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी मान के रखोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू हम क्यों ना माने। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के दिशा में उसी डिस्टेंस को कवर करने में 7 घंटे का समय लेता है। तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का रेशियो आपसे पूछा गया है। देखिए, हमें डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या है, एक को मैं डी करता हूँ, एक का यू करता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम में जाने मुझसे 7 घंटे का समय लग रहा है, अप स्ट्रीम में जाने मुझसे 10 घंटे का समय लग रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो जो टाइम का रेशियो होता है जिसका उल्टा क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, डाउन स्ट्रीम में 10 हो जाएगा, अप स्ट्रीम में 7 हो जाएगा। ओके, और हमसे बोला गया है क्या, बोट और जल का जो करंट है उसका स्पीड हमें बोला गया है, ठीक है, कितना होगा रेशियो में। तो बोट का मैं स्पीड निकालू तो ये क्या होता है, डी प्लस यू अपन में 2, 10 प्लस 7 अपन में 2 यानी कि 17/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करंट के स्पीड की बात करूँ तो क्या होता है, डी माइनस यू अपन में 2, 10 माइनस 7 3/2। तो अगर मैं इसका रेशियो लिखूँ 3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17:3। तो जो इसका रेशियो है कितना आएगा, बोट का और जल का यानी कि धारा का स्पीड का 17:3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए 35 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 38 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के दो चावलों का एक तीसरे किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपए है प्रति किलोग्राम पूरा मिलाने के बाद, तो तीसरी किस्म का चावल प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से बताने वाला हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस तरीका को मैं दोबारा यहाँ से रिपीट नहीं करूंगा। आप वहाँ से अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह होगा, ठीक है, तो उस शिफ्ट में जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर था। देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 42 किलोग्राम तो पूरा मिश्रण का ये क्या है, 42 किलोग्राम क्या है पूरे मिश्रण का ये क्या है मूल्य है। पहले मिश्रण का मूल्य 35 है,
दूसरे का आपका 38 है और तीसरे का नहीं पता है, ठीक है, तीसरे का हमें नहीं पता है, लेकिन हमें रेशियो दे रखा है इन्होंने 2:1:2 में। अब देखो 2 के वैल्यू 35 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू को हम 35x तो मान ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर और यहाँ पर रेशियो सेम है, 2:2 है, तो यहाँ पर कहीं ना वैल्यू 35 या फिर इससे ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने 35 मान लिया। अब देखो अगर मैं 42 से 35 को कंपेयर करूँ तो इससे -7 कम है, ये कितना है -4 कम है, और ये आपका -7 कम है। अगर पूरे मिश्रण की वैल्यू को अगर मैं 42 मान लूं कि अगर पहले केस में भी 42 था, यहाँ पर भी 42 था और यहाँ पर भी 42 था, तो वो हमारा जो पूरे मिश्रण का मूल्य 42 किलोग्राम आता, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन पहले केस में यहाँ पर क्या है, पहला मिश्रण 35 का है, दूसरा है चावल कितना का आपका, चावल ही बोला गया ना, दूसरा 38 का है और तीसरा 35 प्लस समथिंग हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने रेशियो देखा कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, तो मैंने इसको 35 बोल दिया। अब दो एक्चुअली में दो वैल्यू तो कंफर्म पते हैं, तीसरी वैल्यू को हमें निकालना है, पता नहीं है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो -7 और -7 और -4 कितना हो गया, -18। अब देखो इस एवरेज को इक्विवेलेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये माइनस और ये पता है पूरे आपका 51, ये किसका होगा, अब देखो ये चीज अर्थमेटिक में क्या होता है, अप्लाई कर सकते हो, बट इसको यूटिलाइज कैसे बना रखा है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के रूप से, या फिर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, फिर इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। वो वृत्त के पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपसे पूछी गई है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर दो सर्किल जो है एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं और इनका कॉमन टेंजेंट होगा, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r2 है, तो इस लेंथ में कॉमन टेंजेंट के जो लेंथ होता है 2 इंटू r1 इंटू r2 होता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो जाएगा 2 इंटू r1 कितना आपका 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और r2 कितना आपका 3 है, तो हो जाएगा कि आपका इसमें से क्या निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, 3 और गुना 2 करेंगे 6√2। तो जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी कितनी होगी, 6√2 होगी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ देखिए क्वेश्चन है आपका, इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। पहला केस में 5√3 इंटू 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60, ये होता है 1/2। इसके बाद क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, माइनस का 3 इंटू cos 0 क्या होता है, cos 91 तो cos 0 1 होता है। इसके बाद प्लस दे रखा है 3 इंटू cos स्क्वायर 45, तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2 माइनस क्या हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 3 प्लस 3/2 प्लस का ये हो जाएगा कितना 2 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो होता है कि आपका √3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3/4, ये कटेगा 2 बार में, नीचे एलसीएम तो आपका 2 ही आने वाला है, ये हो जाएगा कितना आपका 5, माइनस का हो जाएगा 6, प्लस का 3 और प्लस का 3, 3 और 3 6, ये वैल्यू कट जाएगी, तो जो वैल्यू आई 5/2 आई, इसको आप लिख सकते हो 2.5। 2.5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक है, द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए बोट इज 5.2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। धारा के विरुद्ध जो है, यानी कि ऑफ स्ट्रीम में 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में कितनी है आपकी 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो करेंट एसटीएम की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो एसटीएम की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डी माइनस का यू अपॉन में 2। डी मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ में, और यू मतलब होता है अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। तो धारा के साथ में स्पीड कितनी है आपके 20.8 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध कितनी है 15.2 किलोमीटर। बटे में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। 5.2 अपन में 6 को मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा 2.8। तो जो करंट की स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2.8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये है कि 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। एफिशिएंसी यहां से निकाल लिया। सबसे पहले 2 मेल प्लस में 6 फीमेल, सॉरी 2 मेल प्लस 3 फीमेल किसी काम को 6 दिन में पूरा करती है, और इसी काम को 4 दिनों में कौन हो गए, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पुरुष जो है किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यहां से देखो, यानी कि 2 मेल इंटू 6 किसके बराबर है, 3 महिला उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती है। तो 3f इंटू 4, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और भाई ये 1 से 1, ये तो आ गया आपका मेल और फीमेल की एफिशिएंसी 1 आ गई, मेल की एफिशिएंसी 1 और फीमेल की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हो, चाहे आप यहाँ इससे निकालो या फिर इससे निकालो, टोटल वर्क 12 ही आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब बोला गया है कि बताइए कि एक पुरुष और 2 महिलाएं, तो एक पुरुष और 2 महिलाएं मिलेंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे। महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 1, पुरुष की एफिशिएंसी भी 1 है तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा 4 दिन। तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और कुछ सोच सकते थे क्या, नहीं भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में 30% घट जाता है, तो 2 महीने के बाद आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। भाई पहले महीने में 30% बढ़ता है, दूसरे महीने में 30% घटता है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपन में 100, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 अपन में 100, ये हो जाएगा 9% का। हमेशा क्या होता है, कमी होता है, ये चीज आपको याद रखना है। जब भी आपसे बोला है कि a% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और a% का कमी हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है, हमेशा a स्क्वायर अपन में 100% का क्या होती है, कमी होती है। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है ये चीज। तो 9% की कमी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। cos स्क्वायर थीटा जो दे रखा है 3/4, थीटा एक एक्यूट एंगल है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री का। अब देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो cos थीटा यहाँ से लिख सकते हैं 3/√3 हो जाएगा, यहाँ से √3 अपन में 4 के रूट लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, कोई नहीं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपन में 2 ही होता है। ये क्या मजाक है भाई, 30 का उल्टा 60 ही होता है ना, तो 30 और प्लस 30 60, √3 अपन में 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये करें कि ए कार्य को 14 दिन में करता है, जबकि ए और बी मिलाकर इसे 3 से ही 1/2 दिन में करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए जो है अगर इसे 14 दिन में करता है और ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं, तो इस काम को 3 दूनी 6 7/2 दिन में करते हैं। अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से बात करूँ, इनका एलसीएम लूंगा, सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता है, यानी कि अंश का एलसीएम लिया जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका 14, तो ए का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 दूनी का 14, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो ए का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी का 4 है, तो बी का यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। हमें बोला गया कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 14 है, तो हो जाएगा बी के द्वारा लगा समय 14/3 दिन, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क अपन में एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन ये बोला गया है कि r इक्वल्स टू 15
इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और एस इक्वल्स टू आपका ये दे रखा है 16 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। हालांकि बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर अपॉन में साइन थीटा, इसको मैं इधर लाऊंगा, साइन को एस लिखता हूँ, ठीक है, एस प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 15/1 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, अगर साइन थीटा कोस थीटा को मैं यहाँ पर लाता हूँ इसके बटे में, तो एस बटे में एस माइनस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16/1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके बटे में 1 मैंने मान लिया। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू 15 है और यहाँ से एस की वैल्यू 16 है। तो कुछ नहीं पूछा यहाँ पर, देखो आर एच स्क्वायर पूछा है, यानी 15 का स्क्वायर बटे में 16 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर बटे में 16 का स्क्वायर, ये क्या होगा, कट के 2 आएगा भाई, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर लगा के रखा है, क्या ये चीज है, तो उनके लिए तो भाई दिक्कत हो सकती थी। हालांकि यहाँ पर कुछ किया नहीं गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पर पाई चार्ट आपको दिखाया गया है, डीआई है, ठीक है। बोला गया है कि अगर राज्य बी की जो जनसंख्या है कितनी है, 7200 है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है, रेशियो यहाँ पर 3:5 है, 3:5 है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 25%। तो सबसे पहले 7200 का हमें 25% निकालना पड़ेगा ना, 7200 का 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1/4 भी निकाल सकते थे, 25 दूनी 50, 25 साथ कितना होता है 175 और 80, 175 और 5 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 18 से आ गया। अब बोला गया बिलो पॉवर्टी लाइन 5:3 के रेशियो में, यानी कि 8 के वैल्यू कितनी है 1800 है। हमें पूछा गया फीमेल कितनी है बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बटे में 8 और इंटू हो जाएगा 5, कट जाएगा ये, 8 दूनी का 16 और 2, 8 दूनी का 16, 8 5 40, तो हो जाएगा कितना आपका 50 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 दूनी 10, 1 11, 1125, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल की संख्या कितनी है 1125, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई हमने इस शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और साथ ही आपको लग रहा होगा कि मेरे चैनल के थ्रू आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड हो रही है ना, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लिंक दिया गया है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पर ट्विटर का। आप कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पर मैसेज करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आएगा। फॉलो करो या नहीं करो आया आपके ऊपर है, ओके। तो जो भी आपका डाउट, मन में डाउट हो तो आप यहाँ पर फॉलो करें, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ओके। तो चलो भाई मिलते हैं अगले शिफ्ट की अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।